नमस्कार। स्वागत है आपका नो यू पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक, विचारोत्तेजक और दिल को छू लेने वाली कहानियां। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक अमूल्य रचना, सवा सेर गेहूं। यह कहानी सिर्फ एक उधार के गेहूं की नहीं, बल्कि इंसानियत, स्वार्थ, नैतिकता और कर्मों के फल की गहराई से जुड़ी है। चलिए सुनते हैं कहानी का पहला भाग। कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां एक सीधा साधा किसान शंकर अपनी छोटी सी जिंदगी में संतोष से जी रहा था। न किसी से मतलब, न किसी से लेन देन। न वह चालाक था, न धूर्त, न उसे धोखा देना आता था, और न ही धोखा सहना। भोजन मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो पानी पीकर सो गया। बस यही थी उसकी जीवन शैली। लेकिन एक ही बात थी जो इस निर्विकार जीवन में हलचल मचा देती थी: अतिथि का आगमन। और जब अतिथि कोई साधु महात्मा हो, तो फिर शंकर अपने त्याग के मार्ग को छोड़कर संसारिक दायित्व निभाने में लग जाता। एक संध्या, जब आसमान पर सूरज की अंतिम किरणें उतर रही थीं, तभी एक तेजस्वी महात्मा उसके द्वार पर आ पहुंचे। वेश था गंभीर और प्रभावशाली। सिर पर जटाएं, गले में पीतांबर, हाथ में खड़ाऊं और आंखों पर ऐनक। मानो कोई तपस्वी नहीं, बल्कि महलों में योग साधना करने वाले महात्माओं में से हों। शंकर के पास केवल जौ का आटा था, पर ऐसे महात्मा को क्या खिलाता? आखिर तय किया, गेहूं का आटा उधार लाऊंगा। गांव में बहुत ढूंढा, पर किसी ने मदद नहीं की। सिर्फ एक ही जगह से गेहूं मिला, गांव के विप्र महाराज से। सवा सेर गेहूं उधार लिया और पत्नी से कहा कि महात्मा को भोजन बना कर दो। महात्मा ने तृप्त होकर भोजन किया और आशीर्वाद देकर चले गए। शंकर ने सोचा, जब विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लेते हैं, तो इस बार कुछ ज्यादा दे दूंगा और बात खत्म। चैत मास में जब विप्र महाराज आए, शंकर ने उन्हें 1.5 पंसेरी गेहूं दे दिए और दिल से समझ लिया कि आरण चुकता हो गया। पर किसे पता था कि यह सवा सेर गेहूं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। साल दर साल बीतते गए। विप्र महाराज अब साधारण पुजारी नहीं रहे, महाजन बन चुके थे। और शंकर, वह अब किसान भी नहीं रह पाया। उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। घर की खेती, भाई का साथ और आर्थिक सहारा सब एक एक कर छिन गया। अकेला रह गया, एक बैल के सहारे। अब खेती नहीं, बस मजदूरी थी, और जीवन संघर्ष का दूसरा नाम बन गया। फिर एक दिन, जब वह मजदूरी करके थका हारा घर लौट रहा था, रास्ते में विप्र महाराज टकरा गए। शंकर, कल आकर गेहूं का हिसाब कर ले, तेरे ऊपर 1.5 मन गेहूं बाकी हैं। शंकर अवाक रह गया। मैंने कब तुमसे इतना लिया था? विप्र बोले। 7 साल पहले सवा सेर गेहूं लिया था ना, वो अब 1.5 मन हो गए हैं। शंकर के होश उड़ गए। उसने कई बार खलिहानी दी थी, सेवा की थी, और इस एक अनाज को लेकर आज उसके नाम पर पिशाच सा दावा खड़ा हो गया था। शंकर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मैंने कभी इतना अनाज नहीं लिया, और जो लिया वो चुका भी दिया। फिर ये हिसाब किस बात का? पर विप्र महाराज को अब धंधे की चास थी। अगर नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो, सूद भी लगेगा, स्टैंप भी लगेगा, और अगर ना दोगे तो नाम बही में चढ़ा रहेगा, नरक तो पक्का। अब शंकर टूट चुका था। वो शिक्षित नहीं था, पर जानता था कि ब्राह्मण की बही में नाम आ गया तो अगला जन्म भी कर्जदार ही होगा। उसने कहा, मैं दे दूंगा, जो बन पड़ेगा। पर महाराज, आपने राई का पहाड़ बना दिया। आखिरकार 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, साल भर में अदा करने की शर्त के साथ। सूद, स्टाम्प, दस्तावेज सब मिलाकर कर्ज एक भारी श्राप बन गया। शंकर ने एक प्रण लिया, इस बार भूखा रहूंगा, पर यह आण समय से चुका दूंगा। तपस्या शुरू हो गई। दिन भर मजदूरी, रात को सूखा भोजन, तंबाकू तक त्याग दी, हुक्का तोड़ दिया। केवल बच्चे की रोटी के लिए खाना बनता, खुद छप पर बसर। शंकर अब बस एक ही लक्ष्य में जी रहा था, आण से मुक्ति। अब वह व्यक्ति जो कभी अपने आत्मसम्मान के लिए भूखा रह सकता था, वो अब प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो चुका था। शीत ऋतु की हड्डी गला देने वाली ठंड को उसने केवल अलाव की गर्मी से झेला, लेकिन इस कठिन तपस्या का फल उसकी आशा से कहीं अधिक निकला। साल के अंत तक उसके पास पूरे 60 रुपये जमा हो गए थे। उसे लगा,
अब समय आ गया है पंडित जी को कुछ लौटाने का। उसने सोचा, महाराज को ये रुपये दे देता हूं और कहूंगा कि बाकी जल्दी ही चुका दूंगा। आखिर 15 रुपये और ही तो देने हैं, इतना तो पंडित जी मान ही जाएंगे। वो अपने मेहनत से कमाए हुए रुपए लेकर पंडित जी के चरणों में रख देता है। पंडित जी चकित होकर पूछते हैं, कहां से लाए ये रुपए? किसी से उधार तो नहीं लिए? नहीं महाराज, इस बार मजदूरी अच्छी मिली थी। पंडित बोले, लेकिन ये तो केवल 60 रुपये हैं। शंकर बोला, हां महाराज, अभी यही लाया हूं, बाकी 2-3 महीने में चुका दूंगा, उधारी माफ कर दीजिए। पंडित बोले, उधारी तभी माफ होगी जब मेरी पूरी कौड़ी कौड़ी चुकाओगे। जाओ, बाकी रुपये लाओ, नहीं तो आज से ब्याज लगाऊंगा, 3 रुपये सैकड़ा। शंकर ने विनती की, महाराज, अब तो शाम की रोटी का भी ठिकाना नहीं, किसी तरह जल्दी ही चुका दूंगा। लेकिन पंडित जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो 60 रुपये तो रख लेते हैं, पर बाकियों के लिए सख्ती बरतते हैं। शंकर ने पूरा गांव छान मारा, हर दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने मदद नहीं की। न इसलिए कि किसी को उस पर विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि पंडित जी से पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्रिया की प्रतिक्रिया, यही है प्रकृति का नियम। साल भर की तपस्या और मेहनत के बावजूद जब उसे मुक्ति नहीं मिली तो उसका उत्साह टूट गया। आशा समाप्त हो गई, और जब आशा खत्म होती है तो जीवन की रोशनी भी बुझने लगती है। उसके भीतर की आग बुझ गई थी। अब जब भी कोई चिट्ठी मिलती, वह पैसे जमा करने की बजाय कभी कपड़े खरीदता, कभी कुछ खाने का सामान। यहां तक कि पहले जो केवल तंबाकू तक सीमित था, अब गांजे और चरस की लत भी लग गई थी। काम से जी चुराने लगा, और इस तरह 3 साल बीत गए। पंडित जी, वो चतुर शिकारी, शिकार को पहले से चौंका देना उनकी नीति के विरुद्ध था। फिर एक दिन उन्होंने बुलाया और हिसाब दिखाया। पंडित बोले, देखो, 60 रुपये पहले दिए थे, लेकिन अब भी तुम्हारे ऊपर 120 रुपये बकाया है। शंकर बोला, महाराज, इतने रुपये तो इस जन्म में नहीं दे पाऊंगा। पंडित बोले, इस जन्म में ही देने होंगे, सूद तो चुकाना ही पड़ेगा। शंकर ने कहा, मेरे पास एक बैल है, वो ले लीजिए। मुझे बधिया बैल नहीं चाहिए, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम खुद ही तो हो। अब जब तक मेरे रुपये नहीं चुकाओगे, तब तक तुम कहीं और काम नहीं कर सकते। शंकर बोला, महाराज, सूद में तो काम करूंगा, बट खाऊंगा क्या? पंडित बोले, तुम्हारी घरवाली है, बच्चे हैं, क्या वे हाथ पांव काट कर बैठे हैं? आधा सेर रोज का अनाज दूंगा, 1 कंबल और साल में 1 मिर्जई, बाकी सब तुम्हारा भाग्य। शंकर जान गया कि यह तो आजीवन गुलामी है, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। वह किसके पास जाता? कौन उसे इस गठरी से मुक्त करता? अगले ही दिन से शंकर ने पंडित जी के यहां काम शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की कीमत पर उसे पूरी जिंदगी की बेड़ियां पहननी पड़ी। शंकर ने पंडित जी के यहां 20 वर्षों तक काम किया। फिर एक दिन वो इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उसकी आत्मा भी शायद चैन से ना सो सकी, क्योंकि मरते वक्त भी 120 रुपये उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी उतने अन्यायी नहीं थे कि उसे मृत्यु के बाद भी कष्ट देते, लेकिन उनके शिकंजे से तो वह आज भी मुक्त नहीं हो पाया। उसका जवान बेटा अब उसी पंडित जी के यहां मजदूरी कर रहा है। कब होगा उसका उद्धार? होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठकों, इस घटना को कपोल कल्पित मत समझिए। ये एक सच्ची घटना है। आज भी न जाने कितने शंकर हैं और कितने पंडित। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मार्मिक और यथार्थवादी कहानी 1.25 सेर गेहूं। हमारे चैनल नो यू को जरूर सब्सक्राइब करें।